बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कुछ क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कराया था। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक इक्वेशन ले लिया एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा सी, राइट। इस इक्वेशन में ये जो x है ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल और c को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसी की पूरी बात होगी यहाँ पे। तो कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट होता है दो टाइप का। एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट, और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, राइट। यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, राइट। उस अलग अलग वैल्यू रखने से उसका इक्वेशन अलग अलग प्राप्त होता रहे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने ले लिया y इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे दो फिक्स है, इस इक्वेशन में दो फिक्स है, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट कांस्टेंट। लेकिन अगर वहीं लिख दें हम y इक्वल टू mx, तो इस m की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे हमें एक नई नई इक्वेशन मिलते चले जाएंगे। तो इस m को बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, राइट। तो ये होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता कैसे है। देखिए यहाँ पर ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम इसे मान ली इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन के लिए हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसा कि यहाँ पे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक और इक्वेशन हमें मिलेगा, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, राइट। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेशन बना लेंगे। तो जितने इक्वेशन प्राप्त होंगे, राइट, डिफरेंशिएट करने पर जो इक्वेशन मिलेगा और शुरू में जो इक्वेशन दिया रहेगा, उन सभी इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उनको एलिमिनेट करेंगे, तब जाके हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा, राइट, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख भी रखा हुआ है, ठीक है, और उसका जो वर्किंग मेथड वगैरह है वो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज फॉर्म्ड बाई डिफरेंशिएटिंग and eliminating the arbitrary constant from a given equation। वर्किंग रूल क्या होगा, राइट डाउन द गिवन इक्वेशन, यानी उस इक्वेशन को एक बार हमें लिख लेना है। डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए गए हों उतनी बार उस दिए गए इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, राइट। फिर क्या होगा, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम गिवन इक्वेशन एंड द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएशन, यानी कि जिसमें यानी कि जो इक्वेशन था वो और डिफरेंशिएशन करके जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है वो, उन सब की हेल्प से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे। तो एग्जांपल से चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी, तो एग्जांपल को आप मिस मत करिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक इक्वेशन ले लिया, राइट, एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिए, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू mx, ऐसे हमने क्वेश्चन पूछ दिया, y इक्वल mx का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे कि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो एक ही बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो गया y इक्वल टू mx पहला इक्वेशन, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक ही बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो x का हो गया 1, तो ये हो गया m, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों की हेल्प से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
क्या हो जाएगा, m की जगह पे वैल्यू ले आके रख देना है, तो y इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स, राइट। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे हम बोलते हैं वेयर आर इज फिक्स्ड, आर क्या है, फिक्स्ड है, अगर हमने ऐसा बोला, ठीक। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो हमने क्या कहा कि आपको चेक करना है कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें है, दो मत समझिए, क्यों, क्योंकि r फिक्स है, तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुआ, इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 2x माइनस ए, ठीक। अब x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 प्लस ये हो गया 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि फिक्स है, कांस्टेंट है, 0 हो गया। तो यहां से एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं कि x माइनस ए निकाल के ले जाके यहां रख देते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, दो कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं, उधर चला जाएगा और इसको भी हम उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस ए इक्वल टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, राइट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, x माइनस ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ ले आके रख देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो गया आपका इक्वेशन, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। अब कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, चैप्टर टफ नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक। अगर हमने क्वेश्चन ऐसे लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, राइट। तो आप कैसे कीजिएगा, तो हमने क्या बोला, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार इसे डिफरेंशिएट करना है, तो ए बी सी 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हम इसको 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये हो जाएगा क्या 2ax प्लस b, डिफरेंशिएशन अच्छे से आता होगा आपको, ठीक है, ये चीज तो पता होगा, ये इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक बार और हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो 2 बार अभी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ पे हमने ऐसे 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y को हमने छोड़ दिया और dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट कर दिए, तो ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या किए कि y को डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स को हमने छोड़ दिया और y को डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, ठीक, इक्वल टू, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 2a हो गया, ठीक। तो 2 से 2 ये कैंसिल कर गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू a। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो
कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वगैरह, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई को हमने छोड़ दिया और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस, अब इसको हमने छोड़ दिया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसके बाद 1 मिनट, ये हो जाएगा 2 आगे आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और फिर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक, कुछ इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से जो है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले एक सर्किल वाला भी हमने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि एग्जाम्पल नंबर हो गया 4, क्वेश्चन है y इक्वल टू e टू दी पावर x a cos x प्लस b sin x, राइट। इस इक्वेशन की हेल्प से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो आप देख सकते हैं दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करिए, तो पहला क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो अगर हम एक बार डिफरेंशिएट किए तो इसको हम लोग y1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, या एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे y डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। y इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, डी, ओहो, इसको हम लोग डी वाई भी लिख सकते हैं, वेयर डी स्टैंड्स फॉर डी वाई डी एक्स, राइट। तो इतने तरीके से लिखा जाता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1, राइट। एक बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आप लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया e टू द पावर x, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके और इसके बीच, तो हमने e टू द पावर x को छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो गया, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस b साइन का क्या हो जाएगा, cos x, राइट, प्लस, अब हमने इसको छोड़ दिया, a cos x प्लस b साइन x, इसको क्लियर कर ले हम, ये आपका हो गया 1 मिनट, तो ये हो गया कुछ ऐसे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, e टू द पावर x हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहीं से इसको हम जो है कि इक्वेशन 1 की हेल्प से यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 2 बना लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू ई टू द पावर x ओके, तो ये हो गया आपका y1 इक्वल ई की पावर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस a साइन x प्लस b कॉस x, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं, सो यहाँ पे हो गया y, आप लिख सकते हैं फ्रॉम
1। ओके, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया e की पावर x, और यहाँ पे माइनस a साइन का क्या हो गया, ये हो गया cos x, प्लस जैसे यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं, e टू पावर x को हमने छोड़ दिया, b cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो आगे आ जाएगा माइनस, तो इसी के साथ साथ यहाँ पे आप माइनस लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक नया इक्वेशन न बने, क्या मतलब है। तो cos का हो गया माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, प्लस अगली बार हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का क्या हो गया, ई की पावर एक्स, और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1। क्लियर बात। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया y2, और इसके जगह पे इस पूरे के, सॉरी यहां माइनस कॉमन कर लीजिए, आगे बात करेंगे। माइनस कॉमन हो गया, क्या हो गया, a cos x प्लस b साइन एक्स, राइट। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे के जगह पे, इस पूरे के जगह पे, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 अगर आप माने तो इस पूरे के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के जगह पे यहां से लेकर के यहां तक, यहाँ सेम है और यहाँ पे, तो इन दोनों को हम हटाते हैं, कैसे, इसकी वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो y को आप उधर लेके जाइएगा, ये हो जाएगा y1 माइनस y, ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया, ये y1 हो गया। ओके, थोड़ा सा ये सही से हमने नहीं लिखा हुआ है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स बना रहे होंगे तो। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसके जगह पे, इसके जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फ्रॉम टू, नो समझ में आए तो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर दिए हम, y2 इक्वल टू, इस पूरे के जगह पे इक्वेशन 1 से क्या बोल सकते हैं, y, तो ये क्या हो गया, माइनस y, प्लस यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करिए, y1 माइनस y प्लस y1, राइट। आप बोल दीजिएगा ये कैसे आया, तो फ्रॉम 1 से चीजें आप समझ रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा सा इस पे लिखना नहीं बन रहा है, तो ओहो, चलिए अब क्या होगा कि बाकी सारा जो है उसको एक तरफ लेके आइए, तो ये हो गया y2 माइनस y माइनस y माइनस 2y, इधर आएगा तो प्लस 2y, ठीक है, y1 माइनस 2y1, तो इसको पहले माइनस वाला कर लीजिए, फिर इसके बाद 2y लिख लीजिए, राइट। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 2 dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 0, राइट। तो इस तरीके से जो है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा आपको छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, आई होप कि चीज समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस टॉपिक के ऊपर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।